कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से अपना ये के दोस्त मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी। अपने लोग के हम सबेरिया के शुभ प्रभात कहे के चाहतनी। अपने लोग के आज के दिन शुभ रहो, हम शुभकामना देवे के चाहतनी। और आज के कार्यक्रम में हम फिर से जनता संगे जोड़ाइल विषय वस्तु, समाज संगे जोड़ाइल विषय वस्तु, विकास निर्माण के विषय वस्तु, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी लगायत के विषय वस्तु पर कड़ा प्रहार करे के खातिर हाजिर हो गई बानी। और छुपल राज के हमनी टटोले के प्रयास करें और जौन गहराई बा बात के वो गहराई भी हमनी बूझे के प्रयास करें। और आमने सामने के सबसे एगो बड़का बात बा कि हमनी घुमा के कोनो बातचीत ना करी नेसन। आमने सामने में सीधा सवाल पर हमनी के प्रतिनिधि लोग से, हमनी के जनप्रतिनिधि लोग से, हमनी के नेता लोग से, हमनी के सामाजिक कार्यकर्ता लोग से, चाहे सामाजिक अभियंता लोग से बातचीत करीने। सीधा सवाल के सीधा जवाब आज भी पूछे हम। और आज भी हमनी के कार्यक्रम में जुड़ गई बानी हमनी संगे जनता लोग के विषय वस्तु, समस्या के विषय में बातचीत करे खातिर जनता समाजवादी पार्टी के बहुत ही चर्चित नेता और सामाजिक अभियंता भी बानी। वहाँ के विगत लंबा समय से जनता के सेवा में वहाँ समर्पित बानी। और वहाँ के बानी जनता समाजवादी पार्टी के नेता निजामुद्दीन समानी जी। निजामुद्दीन समानी जी आजकल का कर रहल बानी और कहाँ बानी, विषय में भी हम उनकरा से उनकर धारणा लेवे के प्रयास करें और जनता के विषय में वहाँ का कर रहल बानी ये भी हम उनकरा से पूछे के कोशिश करें। आई सबसे पहले हम उनकरा के कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम स्वागत करके चाहें। निजामुद्दीन जी, अपने के कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत बा। धन्यवाद। निजामुद्दीन जी, आजकल अपने कहाँ बानी? आजकल अपने मीडिया में बहुत ही चर्चा में रहे वाला अपने के व्यक्ति मानल जाला। आजकल मीडिया में अपने के चर्चा थोड़ा कम बा। अभी हम पोखरिया नगर पालिका में हमार घर बा। जी जी। और खास करके शुरू से ही हमार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करे के बहुत इच्छा रहे और करते आइल बनी। और पहले भी हम नारायणी हॉस्पिटल खातिर हम विभिन्न किस्म के संघ संस्था, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न नागरिक समाज के सहयोग से नारायणी हॉस्पिटल में काम कैनी। और आज पोखरिया अस्पताल खातिर और यहाँ गांव-गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम और विकास निर्माण के कार्यक्रम में हम लागल बानी। निजामुद्दीन जी, अपने के कहिए देनी हम ई विषय वस्तु में भी प्रवेश करती जरूर, काहे कि अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में और खास करके नारायणी अस्पताल के स्वास्थ्य के क्षेत्र सुधार करे खातिर बहुत ही अपने प्रयास कैले बानी। अपने के प्रयास एकदम सराहनीय बा। लेकिन नारायणी अस्पताल के परिवर्तन टस से मस ना भइल। आज भी नारायणी अस्पताल उहे अवस्था में बा जवन सदियों पहले रहे, दशकों पहले रहे। का लगाता आपने के एगो चौतारा बना के, एगो आश्रय स्थल बना के, बैठे वाला एगो जगह बना के नारायणी अस्पताल के परिवर्तन संभव बा? सबसे तो पहले कहम हम कि हम कोनो पद में जनता द्वारा अभी जीतल नहीं की। जी जी। लेकिन हम जितना सकल बानी अपन प्रयास से जी जी वहाँ कुछ कैले बानी। अपने जौन कहनी चौतारा बनाओ के, निश्चित रूप से हम वहाँ चौतारा भी बनैले बानी, भेपर भी लगवैले बानी, अपने के लोग के बैठे के पार्क भी बनवैले बानी। लेकिन अपने के एगो उदाहरण दे कि डायलिसिस एगो ऐसा चीज हुए कि जनता के जीवन मरण से जुड़ल चीज हो। और एगो डायलिसिस करावे में जनता के 5,000 रुपया खर्चा आवेला। जी जी। रउआ के पता हुई कि विभिन्न दल से हम सहयोग लेके वहाँ आईसीयू बनवैनी। और जौन पहिलका आईसीयू भवन रहे उमें अभी 7 गो डायलिसिस मशीन चलता। और अपने के 3 मतलब एक दिन में एगो बेड पर 3 आदमी के होला। अब जोड़ ली 7 का 21 आदमी के
मतलब डेली डायलिसिस होता, जौन 4500 रुपया 5000 रुपया वो गरीब के खर्चा होता लगा, जी। आज उस सुविधा मिलल कि ना मिलल दूसर का बात। वैसे ही अपने के वहाँ के जौन प्रदेश सरकार से हमनी के बीच में बजट लिया के वहाँ माने विभिन्न किस्म के सुधार के प्रक्रिया हमनी शुरू कैनी, हट के सेंटर बनाओ के प्रयास कैनी, बजट भी आयल, कुछ भवन भी बनल, लेकिन चल गई केंद्र सरकार के जिम्मा, वो काम अधूरा बा। तो हमनी जोन भी काम करतनी वहाँ लैब में विभिन्न संघ संस्था से सहयोग करवाओ तैसन, ऑपरेशन थिएटर के एगो अपने के बात हम जनाओ के चाहें कि हमर जौन वहाँ भूमिका रहल बा, जी। कांग्रेस के नेता लोग के संसदीय कोष से भी पैसा वो लोग दिले बा, ये माले के नेता लोग भी दिले बा, और राप्रपा के लोग भी हमरा के वहाँ सहयोग कैले बा। तो हमर जौन वहाँ भूमिका रहल बा शुरू से नारायणी हॉस्पिटल खातिर अपने के क्याल ग्रुप लेके विभिन्न संघ संस्था वहाँ छोटा छोटा सामान से लेके एगो पंखा से लेके आज हम ठीक बा वहाँ एगो पंखा लगा देनी, बहुत बड़ा काम तो ना कैनी, लेकिन वो बेड के नीचे रहे वाला वो गरीब जनता के कम से कम हवा तो लाग रहल बा। तो बहुत काम नहीं कैले, लेकिन वहाँ जोन भी कैले बानी एगो जनता के राहत भइल बा। और सुधार खातिर निश्चित रूप से नारायणी के सुधार खातिर आज जे आम जनता के भी नजर ऊपर गइल बा, सारा दल के गइल बा, एकरा के भी लियावे खातिर हमनी अपन प्रयास कैले बानी, चाहे वो धरना दे के जी निश्चित रूप में निजामुद्दीन जी, जैसे कि अब और परिवर्तन जरूरी बा, कुछ भइल, कुछ हद तक अपने काम कैनी, लेकिन और बहुत सारा काम करके बाकी बा नारायणी हॉस्पिटल में। सर सफाई की अवस्था अभी भी जीव की तीव्र बा, और बहुत जरूरी बा। जी 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 ऑपरेशन थिएटर के हालत देखी, डॉक्टर लोग तक कहेला, बाहर के डॉक्टर लोग आवेला तक कहेला यो कुने हॉस्पिटल हो, यो तो एउटा स्टोर रूम हो। अपने एमे का कहे के चाहे ओ में हमनी कहाँ दोषी बानी और जनता लोग? हम पहले ही कहनी वहाँ इतना कमी कमजोरी बा, आवश्यकता भी देखी समय अनुसार परिवर्तन होके के चाहिए। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चल गई, और नारायणी हॉस्पिटल में जोन व्यवस्था होके के चाहिए उनमें सुधार और होके के जरूरी बा। लेकिन जोन अभी संघीय सरकार के जोन गइल बा अस्पताल, अपने के एगो और बता देम, खुशी के बात बता देम कि वहाँ 5 तला के भवन भी बने जा रहा बा। अपने के वो भवन बनवावे खातिर काठमांडू से लेके विभिन्न पार्टी के नेता लोग के वो भूमिका था हुई, हमनी के ओकरा के लड़ झगड़ के वहाँ भी प्रयास कैले बानी सन। और बजट आ रहल बा निजामुद्दीन, नेपाल में निजामुद्दीन जी बजट आ रहल बा, हमनी के ई भी था बा, मीडिया में ये सब चीज आ रहल बा, प्लस बहुत बड़का खेल भी हो रहल बा नारायणी हॉस्पिटल के कैसे कोलैप्स करे के, कैसे खत्म रखे के, कैसे ये भी अवस्था में रखे के। बिरगज में देखी पिछला बार बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हाउस सब बड़का बड़का लगानी में हॉस्पिटल सब खोल रहल बा, और सारा हॉस्पिटल वहाँ के सारा हॉस्पिटल के कर्मचारी लोग सारा लोग पार्ट टाइम में दोसर हॉस्पिटल में काम करेला, लोग वहाँ ध्यान ना देवेला, लेकिन जहाँ पार्ट टाइम बा लोग वहाँ ध्यान देवेला। ई विषय पर भी अपने लोग बताइए, अपने लोग के ध्यान ई विषय में भी पहुँचल जरूरी बा कि बड़का माफिया लोग नारायणी हॉस्पिटल के विकास ना करे देवे खातिर लाग रहल बा। अपने के एगो बताएं, बीरगंज में पहले इतना अस्पताल ना रहे, जी जी, लेकिन आज कहीं भी जाके देखी जनसंख्या के अनुपात इतना बढ़ रहा बा कि कोनो हॉस्पिटल खाली नहीं के। जहाँ तक ले नारायणी हॉस्पिटल के अपने बात करें तो वहाँ आज भी 1100 आदमी प्रत्येक दिन जाके वहाँ ओपीडी देखावला। वहाँ एक गो जोन बाटे जैसे छला के जाए तो 200 आदमी छला के चेक करावला, हड्डी में जाए तो इतना वहाँ आज भी प्रेशर बाटे। वैसा बात नहीं है जो प्राइवेट खुल गई और सारा लोग चल गई, वैसा बात नहीं है, भीड़ आज भी वहाँ बा। लेकिन जो वहाँ डॉक्टर साहब लोग के व्यवस्थापन करे के वहाँ जो राज्य के भूमिका होके के चाहिए उनमें कमी बा। ओकरा खातिर हमनी सब नागरिक समाज विभिन्न राजनीतिक दल के और भी जोर से लागे के आवश्यकता बा। हम इतने उम्मीद कहें। निजामुद्दीन जी अपने बीरगंज में अभियान चलैनी, अभिन अपने पोखरिया केंद्रित भी बानी, का बा अपने के अगला योजना? अपने चुनाव में आवे वाला बानी, चुनावी प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने पोखरिया में जाके काम सब कर रहल बानी कि जनता के सेवा करे के अपने के उद्देश्य के तहत कर रहल बानी? अपने देखी चुनावी रणनीति के बात करें तो निश्चित रूप से हमनी सद्भावना के विद्यार्थी काल से जी जी मधेश के आंदोलन में लगनी से जौना बेरा रोड में चली से तो हमनी के मधेश के लोग हमनी देख के हंसे, देखा 5 गो आदमी झंडा लेके जाता। ठाकुराम में हम पहले भी चुनाव लड़नी, शुरुआत हम कहनी ठाकुराम में चुनाव लड़ के, तो बेरा भी लोग हंसे जो पार्टी में दमे नहीं के। लेकिन हमनी के एजेंडा सही रहे
मधेश खातिर लड़नी सन, कोनो कुर्सी सीट खातिर हमनी कभी भी ना लड़नी सन। और अब हमर चाहना बा कि अब हमनी के पोखरिया नगर पालिका के हम मेयर बन के यहाँ के जनता के अब एगो बात जो अपने कहती है कि नारायणी में सुधार करी, बिना जगह में बैठले हम यहाँ देख रहा बानी, हमनी बजट बहुत प्रदेश सरकार से लिया होता नहीं, लेकिन यहाँ विभिन्न किस्म के चल खेल शुरू हो जाता। तो का बात जब तक ले अपने के पावर ना हुई, पहले हमनी संघीयता खातिर लड़नी सन, संघीयता स्थापित हो गई, अब तो अपन जगह अपने बनावे खातिर राज्य के द्वारा भी हो गई। पहले यहाँ बजट ना रहे, अब करोड़ों अरबों के बजट आवता, ओकरा के सही ढंग से सदुपयोग करे के पड़ल, एकरा खातिर अपने के जिम्मेवारी लेवे के पड़ी। और अब पहले हमनी के चुनाव लड़े वाला आदमी ना मिले तो रुआ के हम बताओ के चाहता नहीं कि हम जाके 5 नंबर क्षेत्र में जहाँ हमार कोनो कुछ ना रहे, लेकिन चुनाव लड़े वाला आदमी ना रहे तो ओकरा जाके हमरा चुनाव लड़े के पड़ रहा है। पार्टी के प्रतिनिधित्व अपने करी कम से कम। समाप्त हो गई, अब संघीयता आ गई, अब एकरा के संघीयता आ गई, स्थानीय सरकार के पूरा पावर देवल बा, अपन व्यवस्थापन अपने करे के, अपन जगह के विकास अपने करे के। तो अब हमनी के विकास के भी राजनीति करे के पड़ी, अपन विकास खातिर भी लड़े के पड़ी, वो हिसाब से हम पोखरिया के भी। लेकिन कैसे संभव बा निजामुद्दीन जी, संभव कैसे बा? अपने विगत लंबा समय से देख रहल बानी, संभव कैसे बा? सबसे तो पहले अपने लोग के जनता के जागृत कईल जरूरी बा, जनता में जागरण आवल जरूरी बा। जब तक ले जनता दारू पानी मांस में बिकाई तब तक ले अच्छा लोग ना आवे सकी। और अपने घोषणा करतनी अपने के पार्टी के तरफ से कि हम मेयर आएम, अपने ही ना दोसर केहू भी आ सकता, लेकिन सही व्यक्ति आवे के पड़ल और एकरा खातिर जनता के भी तो जागृत करे के पड़ल। वैसन अभियान अपने लोग काहे ना लेके आई ने? खाली विकास के एगो छोटा मोटा नारा अपने लोग लेके, चुनावी नारा लेके लागी ने अपने लोग, जनता के जागरण ले आवे वाला नारा कुछ कार्यक्रम लेके काहे ना आइले अपने लोग? हम पहले भी इशारा कहनी है जनता के जागरण के कार्यक्रम जब हमनी रोड में चली सन, जी पहले हम अपने के बतेबे कहनी है, लोग हंसे, हमनी के पेपर में न्यूज आवे बिना सेना के सेनापति, मतलब मधेश के आवाज उठाई सन तो हमनी के पीछा लोग ना रहे। लेकिन आज अपने के उहे जन चेतना है, उहे अपन अधिकार के बात है, उहे जागरण हुए कि आज जनता अपन अधिकार खातिर गोली खैलक, रोड में आयल। आज ठीक बा कुछ गलत सही आदमी भीड़ में आ गई बा, उ भी धीरे धीरे जनता ओकरा के क्लियर करी, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई बा। लेकिन जौन अपने मासूक जौन पैसा खर्चा करके जौन जीतता लोग, उनमें भी कुछ सुधार के जरूरी बा, वो भी धीरे धीरे सुधार हुई। जनता बुझ रहा बा कि हमने जौन दारू मासू पर बेचा के जौन वोट दे देनी, जनता के जौन कमी कमजोरी कैलक ओकर नतीजा भी जनते भुगता नु। तो वैसे एमे भी सुधार के आवश्यकता बा, ओकरा खातिर भी हमनी जागरण अभियान भी चलावतानी, लोग से बात भी कर रहल बानी और अपन जगह के अपन विकास के भी काम कर रहल बानी। और खास करके हमनी के जिम्मा तो जौन ले बानी पूरे मधेश के अधिकार खातिर, वो भी लड़ाई हमनी लड़ते रहल बानी। कैसे संभव होई? शहीद के सपना कैसे पूरा होई निजामुद्दीन जी? नीचा से ऊपर तक ले प्रदेश नंबर 2 के सरकार पूरा भ्रष्टाचार में बा। परसा जिला के अधिकांश स्थानीय तह में लगभग 8 से 11 स्थानीय तह में अपने लोग के पूरा बरियार पकड़ बा, लेकिन सारा जगह परसा में देखी लूट मचल बा। अपने के पोखरिया के अवस्था देखी, बताई कैसे सुधार होई? जब ये सुधार ना होई तो अपने के पार्टी के बिहान फिर जनता कैसे विश्वास करी? देखी हर समाज में, चाहे प्रहरी प्रशासन आम जनता, हर समाज में गलत सही आदमी बा। हम पहले भी कहनी है, एगो माहौल बनल, जनता मतलब भीड़ में मतलब ओकरा के छुटिया ना सकल, वोट दे दिलक, वो आदमी जीत गई। लेकिन आवे वाला दिन में ये चीज ना रही। धीरे धीरे आज जौन परिवर्तन आयल बा, जौन अभी तकले जौन जनता के जौन भावना आयल बा, उनमें और भी सुधार होते जाई। और आवे वाला दिन में, आवे वाला चुनाव में जौन स्थानीय के बात करी चाहे प्रदेश के केंद्र के करी, उ सारा के जनता चिन्ह रहल बा। और हमारा लागत है कि आवे वाला दिन में ओकर मूल्यांकन जरूर करी। और अब जौन जनता जौन दुख झेलले बा इतना दिन, जौन मतलब कमी कमजोरी दारू मासू के जौन अपने बात उठाओ तनी, उनमें सुधार हुई, हमारा पूरा विश्वास बा। जी बिल्कुल, हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के हम फिर बता देवे के चाहतनी, अपने आमने सामने के दंगल में बानी। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित हो रहा बा कार्यक्रम ही। और आज हमनी के साथ में जनता समाजवादी पार्टी के बहुत ही चर्चित नेता निजामुद्दीन समानी जी, विगत लंबा समय से मधेश आंदोलन और मधेश के अधिकार खातिर वहाँ लड़ रहा बानी।
निजामुद्दीन जी अपने कहनी है कि पोखरिया में केंद्रित हो रहल बानी हम, और प्लस का बा कि जनता के सेवा करे खातिर, जनता के विकास करे खातिर कुछ नीति निर्माण लेवल में भी बैठल जरूरी बा, काम नीति निर्माण लेवल में पहुँचल जरूरी बा। पिछिलका अवस्था का बा पोखरिया के विषय में भी हमनी के जनता लोग के बताई। पोखरिया के अवस्था में कुछ परिवर्तन भइल बा? ई चुनाव के 3 बरस से लंबा समय हो गई स्थानीय सरकार के गठन भइला। देखिए, पोखरिया के बारे में अगर ईमानदारी पूर्वक बात कइल जाम तो पोखरिया नगर पालिका के द्वारा एगो काम भइल बा, जौन नाला निर्माण करे के, जौन गांव में रोड, जौन लोग अपन जमीन मतलब घेर घेर के रोड में घर बनाओ के, हमनी के मधेश में तो अपने के पता बा पीछे जितना भी खाली रही लेकिन हमनी के नादी रोडे में रही। जी जी जी। तो उस चीज में पोखरिया एगो सुधार कैले बा, लेकिन खाली एगो नाला बना देला से विकास ना होला। विकास के मतलब होला कि शिक्षा में विकास होके के चाहिए, स्वास्थ्य में विकास होके के चाहिए, रोजगार में होके के चाहिए। हमनी के कृषि प्रधान देश हुए, किसान यहाँ ज्यादा बा, ओकरा में भी बजट छुटिया होके चाहिए। हम बीच में भी बार बार मेयर साहब से हम अनुरोध भी करेनी, सभा में भी कहेनी और आज भी हम कह रहल बानी कि पोखरिया में जौन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज महिला युवा खातिर कोनो कार्यक्रम विशेष नहीं के, जौन अभी परिषद होता उनमें भी हम सलाह दिले बानी। अब आवे वाला दिन में उ सुधार करी लोग तो ठीक है बा, ना करी लोग तो हमनी तो ओकरा खातिर लड़िए रहल बानी। आवे वाला दिन में उमे सुधार करे। आज पोखरिया जौन स्कूल सब बा उमे टीचर नहीं के, पढ़ावे वाला टीचर नहीं के। दूसर का बात, अपने स्वास्थ्य के जौन बात हमनी करता निशन, आज प्रदेश सरकार के देन बा कि पोखरिया में 4 करोड़ 4 लाख रुपया अस्पताल खातिर आयल। यहाँ जौन कोरोना आयल ओकरा खातिर लोग के इलाज कराओ खातिर 37 लाख रुपया आयल। अपने के वहाँ पोखरिया अस्पताल के 2 गो एम्बुलेंस प्रदेश सरकार के द्वारा दियाइल। ओकरा बाद में अपने के उतना ही ना, अभी PCR सहित आधुनिक लैब बनावे खातिर लगभग 2 करोड़ के और भी सामान पोखरिया में आवे आला बाटे, वो भी टेंडर प्रक्रिया में बा। तो का बा कि पहले का होके नगर पालिका लगे बजट जो रहे उनमें से साल में 5 लाख रुपया दे देवे, कोनो मशीन कीन देवे तो 5 लाख से कितना स्वास्थ्य में सुधार हो। लेकिन आज अपने के संहिता के दिन आज प्रदेश सरकार के नजर हुआ बा तो करोड़ों करोड़ रुपया होता, और ओकरा के वो भी आज एगो कथी दुर्भाग्य बा, वो भी आज अस्पताल पोखरिया नगर पालिका के अंदर बा। तो हमनी के वही से हम कहनी यहाँ लागल बानी कि वो जो प्रदेश सरकार पैसा देले बा वो फ्रीज ना होको, वो जल्दी से काम हो, सही सदुपयोग होके के पड़ल। हाँ, ओकरा पर हमनी के जागरूक होके काम करवा ले को पड़ल। ना तो का होला कि बहुत पैसा आवेला और बहुत घपलाबाजी भी हो जाला, बहुत फ्रीज होके भी चल जाला, तो विकास ना होला। तो वही अभियान में हमनी के स्वास्थ्य क्षेत्र में लागल बानी सन। जी निजामुद्दीन जी, जैसे कि और बात बताएं पोखरिया के बारे में पूछनी हो, पोखरिया नगर पालिका द्वारा पहले भी 25-30 लाख के वृक्षारोपण कैले रहे। जी जी। पोखरिया नगर पालिका ये साल भी 15 लाख रुपया छुटियाइले रहा प्रत्येक वार्ड में, लेकिन आज वो पैसा भी फ्रीज होकर चल गई कि जौन हम वृक्षारोपण या 500 जौन वृक्षारोपण कैनी है अपने ओकर पूरा टी गार्ड लगा के ओकर पूरा व्यवस्थित करके और बाकायदा हम पोखरिया नगर पालिका और वन कार्यालय से सहमति करैले बानी कि एकर देख रेख के जिम्मा नगर पालिका के करे के पड़ी। और अभी भी हम बात कैले बानी मेयर साहब से कि जौन हम 5 गांव में 500 बिरुआ जौन लगैले बानी, वो 5 जगह 5 गो गरीब आदमी के ओकर रेख देख करे खातिर कुछ बजट छुटियाई और एगो गरीब के नौकरी भी मिल जाये और वृक्षारोपण के हमनी के एगो जौन उद्देश्य बा वो भी सफल हो जाए। निजामुद्दीन जी, जैसे कि हमनी के परसा जिला के और खास करके पोखरिया महानगर के पोखरिया नगर पालिका के भी एगो बहुत ही बड़का मतलब एगो समस्या, युवा लोग जवन अपने के विकास निर्माण के काम में सबसे ज्यादा युवा लोग के जरूरी पड़ी। अपने लोग के बिहान अपने भी अगर कहीं नीति निर्माण लेवल में पहुंच गई नहीं तो बिहान के डेट में सबसे ज्यादा युवा लोग के जरूरी पड़ी, क्या है कि विकास के संवाहक होला युवा लोग। लेकिन पोखरिया नगर पालिका के युवा लोग एकदम हर एक साल विदेश जा रहा बा लोग। ऐसा अवस्था बा कि नया नया कन्या लोग के घर में ले आके शादी ब्याह करके अपन कन्या के छोड़ के लोग के विदेश जाए के पड़े वाला अवस्था बा वहाँ। तो रोजगारी के एगो कोनो सृजना और युवा लोग कैसे रोके पोखरिया नगर पालिका में कोई कोनो योजना कोनो प्लान बा अपने लोग चाहे मेयर साहब से अपने लोग छलफल कैले बानी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय अपने रखनी है और हम यह चाहतनी है, यह चीज में सुधार होके के चाहिए। आज हमने बीच में ना चले, गरेबल में चल रहे, लेकिन आज वो विदेश में जाके उतना संघर्ष करके 2 पैसा कमा के अपन बाल बच्चा के जो लोग रोज मतलब सेवा दे रहा बा ओकरा के
देखभाल कर रहल बा, बढ़िया शिक्षा नहीं के, ई चीज के सुधार कईल मेन जरूरी बा। आज पिच में ना चलेम, ग्रेवल में चलेम, लेकिन ई जोन चीज अपने कहनी है एकरे खातिर हम आज अपने के पता हुई काल जगतपुर में एगो क्लब के द्वारा रक्तदान प्रोग्राम भइल बा। एगो बहुत महत्वपूर्ण काम भइल बा कि आज मधेश के युवा भी खून देवे के तैयार बा, लोग के जान बचाव खातिर तैयार बा। वो लोग से भी हम समन्वय कैले बानी और हमार पूरे प्लान बा कि जगतपुर में 20 लाख रुपया वहाँ बर्थिंग सेंटर खातिर प्रदेश सरकार से मंगैले बानी सन और रोड भी वहाँ से गर्दौल तकले निकाले खातिर ओमे भी हमनी 20 लाख रुपया मंगैले बानी सन। और हमनी के चाहना बा कि ई काम युवा लोग के दियाओ और युवा लोग काम भी करो और अपने के पता हो हर काम में 2 पैसा बचेला और वो पैसा बचा के समाज सेवा में लगाओ और एगो संगठित होके जौन राज्य के द्वारा बहुत कार्यक्रम बाड़ा सन जो कि अपने सुनले बानी जाना तानी कि भैंसी पालन, गाय पालन, विभिन्न किस्म के सामूहिक रूप में एगो समूह बना के युवा लोग आगे बढ़ो, विभिन्न खेती करो, किसानी करो, समूह बना के 2 पैसा रोजगार भी करो, अपन गांव के विकास भी करो। उस अनुसार हम वो लोग से समन्वय कैले बानी। अब कितना सकेम बिना पद के कितना सकेम, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएं। वैसन हम अभियान चाहे जगतपुर हो को, बहरिया हो को, विभिन्न जगह में वैसन हम प्लानिंग लेके आयल बानी। जी बिल्कुल, अगर अपने सही काम लेके बढ़े निजामुद्दीन जी तो अपने लोग के जनता जरूर सहयोग करी और मतलब काम करे खातिर, जनता के सेवा करे खातिर पद के कोनो जरूरी ना रहेला। ऐसन हमनी के भी लागेला, अपने भी बुझतानी पदे रही तबे काम करें। अपने जनता के समाज सेवा खातिर अपने निकलल बनी, अपने एकदम निरंतर रूप में निकली। निजामुद्दीन जैसे कि स्थानीय सरकार में जितना बजट आ रहा बा, हमनी के सारा लोग अपने लोग भी जानता नहीं, स्थानीय सरकार में जौन बजट आ रहा बा उ बजट में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा बा और खास करके मधेश के स्थानीय सरकार लोग एकदम भ्रष्टाचार में, गाड़ी में लोग बेसी ध्यान देले बा। अपने चढ़े वाला गाड़ी महंगा होके के चाहिए, भले दमकल रहे चाहे ना रहे, भले सब वाहन होके चाहे ना होके, भले एम्बुलेंस होके चाहे ना होके, लेकिन नेता लोग के गाड़ी पल्सर अपाची सब चाहिए, भाता चाहिए, सब चीज़ चाहिए। और अपने लोग कहीं न कि हमनी विरोध भी करतनी सरकार में, तो कहीं ना कहीं दोहरो नीति रहेला कि मतलब दाल भात खैबो करेम कोहनायलो बानी, रुसलो बानी। प्रदेश सरकार संघ सरकार के एनी टाइम विरोधे करत रहेला कि हमनी के कुछ ना मिलल, हमनी के कुछ करे नहीं सक रहल। तो कहीं ना कहीं दोहरा नीति काहे हो रहल बा? कुछ जवन हमनी लगे पालिका समय कुछ जवन बजट आइल बा सही रूप में काहे नहीं के कार्यान्वयन होके सक रहल? अपने एगो दोहरा नीति वाला जवन बात कहनी है न, निश्चित रूप से बहुत लोग ये बात उठावला, लेकिन हम एकर विरोधी आदमी। दोहरा नीति ना हो, हम मानी प्रदेश दूर हमनी के सरकार बा, हमरा खुद पोखरिया अस्पताल खातिर हमरा अपना मंत्री से विरोध भइल बा। अपने हमरा फेसबुक में देखले होके बराबर हम प्रदेश सरकार के विरोध में लिखले बानी जहाँ गलत भइल बा। आज ओकरे देन पोखरिया अस्पताल 15 बेड रहे, जी। लेकिन ओकरा के प्रदेश सरकार अपन अस्पताल ना बनावत रहे, 50 बेड ना बनावत रहे। वो एक बात पढ़ रहे कि 15 से 25 बनाव का अधिकार नगर पालिका के बा, पहले 25 बना के आओ। जी। हम उदाहरण दे रही, हेथौड़ा 25 बेड से क्षेत्रीय अस्पताल हो गई और बीरगंज 300 बेड उप क्षेत्रीय के उप क्षेत्रीय रह गई रहे। तो एक अभी उपेंद्र जी के जौन मंत्री लन वो मेरा केंद्रीय अस्पताल बनावल गई। तो हम ही कहें कि पावर के बल पर, दम के बल पर, विरोध के बल पर आज पोखरी नारायणी हॉस्पिटल का अधिकार हेथौड़ा छीन के लेके चल गई। तो पोखरिया काहे ना बनी? एकरा खातिर जब लड़ाई कैनी तो 50 बेड के हॉस्पिटल पोखरिया के बनाव के बाद हुई। जब तक ले पोखरिया के फाइल ना आगे बढ़ल तब तक ले मुख्यमंत्री में सही भी ना कैलन और भी जगह के अस्पताल ना आगे बढ़त रहे। तो हमनी के सरकार में बानी, एकर मतलब कोनो मंत्री के कोनो नेता के गुलाम नहीं की। हम अपन अधिकार प्रति अपन जगह के विकास खातिर हम आगे बढ़ रहा बानी और हम सरकार में बानी। सरकार गलत काम करी ओकर विरोध करे। जी निजामुद्दीन जी, चरित्र ना निजामुद्दीन जी हमनी कार्यक्रम के अंत और आ गइल बानी। सपोर्ट भी करे निजामुद्दीन जी हमनी कार्यक्रम के अंत और आ गइल बानी। पोखरिया नगर पालिका पर्सा जिला के पोखरिया बाजार मिनी सदर मुकाम पर्सा जिला के कहल जाला। अपने संक्षिप्त रूप में ये बताई कि जनता से नेता लोग के का सहयोग चाहिए और पोखरिया के विकास कैसे होई कि हर काम करे खातिर पोखरिया के लोग के बिरगज ना आवे के पड़ो। वही लंग एगो सुंदर शांत बहुत ही
बढ़िया, हरेक चीज से सुविधा संपन्न बा, हरेक रोड से वहाँ संजाल बा, उ क्षेत्र आस पास के नगर भीतर के आदमी लोग के दौड़ दौड़ के हर चीज ला, हर काम ला, स्वास्थ्य ला, शिक्षा ला बिरगज ना आवे के परो कहे के विषय में अपने लोग के जनता से का चाही, अपने लोग के जनता से का चाही, संक्षिप्त रूप में आधा मिनट में हमनी के बताई। देखिए, जनता के सही गलत के निर्णय पहले करे के पड़ी। जब गलत आदमी के अपने आगे बढ़ाएं तो ओकरा से अपने के उपलब्धि मिले वाला नहीं के। हमनी के पता बाटे ई पोखरिया में एक से एक नेता लोग बा, एक से एक मतलब यहाँ काम करे के अवसर भी बा, लेकिन आज यहाँ काहे ना भइल, इतना दिन से पोखरिया काहे पिछड़ रह गई। इस चीज के जब मूल्यांकन अपने करें तो निश्चित रूप से यहाँ के कैसन बा ओकर सही जनता मूल्यांकन जौना दिन कर दी, ओकर विकास पोखरिया के ऐसे ही हो जाए। जी अपने से हम विदा चाहें निजामुद्दीन जी। लास्ट में कि प्रदेश सरकार चाहे कौन से बजट आवता, वो अगर सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं के करत पोखरिया तो कभी विकास हो। आज बहुत बजट आ रहा हम पहले ही उदाहरण बताइए। प्रदेश सरकार पोखरिया नगर पालिका के भीतर में खाली अस्पताल ना, यहाँ सिंचाई के काम, शिक्षा के काम, अपने के स्टेडियम बनाओ जा रहा बा, खेलकूद के बनाओ रहा बा, रोड भी 5 किलोमीटर जो सेम्बारी चौक से जोड़ रहा बा, धर्मशाला भी बना रहा बा। तो प्रदेश सरकार बजट जौन दे रहा बा ओकरा के भी सही सदुपयोग, उ तो बजट दे देलक न। जी निजामुद्दीन जी, हम विदा चाहेम अपने से। हमनी एकदम कार्यक्रम के अंत में आ गए बनी। हमनी के समय देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के अभी तक भोजपुरी आमने सामने के दंगल में हमनी संगे शरीक होनी है। आज के कार्यक्रम से मनोज हम विदा चाहेम। नमस्कार, प्रणाम। गाउँ शहर सारा गुन्जाओ